हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 भौतिक विज्ञान में कल आप लोगों को एफ और आर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन बताया गया था। ठीक है, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चलते हैं, गोलीय दर्पण। अब यहाँ पर कौन सा गोलीय दर्पण हम ले रहे हैं हेडिंग में? अवतल गोलीय दर्पण। ठीक है, अवतल गोलीय दर्पण में वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा फोकस दूरी f में संबंध। अब इन तीनों में संबंध क्या है, क्योंकि इस फार्मूले का प्रयोग भी क्वेश्चन में काफी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए है, उत्तल के लिए आप लोग प्रयास कीजिएगा, ज्यादातर यही बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना दे रहे हैं। ठीक है ना, ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बीचों बीच से जो किरण जाती है उसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, और यहाँ पर क्या होता है, आपका एक ध्रुव होता है। ठीक है, अब कोई भी किरण किसके समांतर जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाशिक किरण डाल देते हैं। ठीक है, अब मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाशिक किरण जाएंगी तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यहाँ पर कैपिटल एफ बन गया। ठीक है, और एक किरण और है, प्रकाशिक केंद्र। एक किरण कहां से जाती है? प्रकाशिक केंद्र से भी होकर जाती है। ठीक है ना, यहां पर एक वस्तु ले लीजिएगा, वस्तु का नाम ले लीजिएगा ए बी। वस्तु से चलने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, और एक किरण कहां से जाती है? यहां से प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है वह टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौटाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक किरण इससे गया, एक किरण फोकस से गया, एक प्रकाशिक केंद्र से, दोनों जहां पर काटते हैं वहीं पर आपका बनता है प्रतिबिंब। ठीक है ना, अब देखिए यह बी है, ऊपर बना दीजिए बी डैश और नीचे क्या बनेगा तब एक ऐसा बनेगा। यहां तक क्लियरली समझ में आया? अब आपको इसमें एक चीज नोटिस करना है, क्या? यहाँ पर वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं? u से, यह याद करेंगे। अब वस्तु इसमें कौन सा है? अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखा गया था? यही वस्तु रखा गया था, ए बी। इसके सामने जो वस्तु, उसकी दूरी को किससे डिनोट करते हैं? u से। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमेशा डैश वाला होगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था? यही वक्रता केंद्र और फोकस वाला किरण जहां पर काटा था, ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब यही है। प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या होगा आपका? v, और फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ तक क्लियरली समझ में आया? चलिए ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर एक लंब डाल देते हैं, यहाँ पर नाम दे दीजिए यम, नाम दे दीजिए, यहीं से एक लंब डाल दीजिए। लंब का मतलब एकदम सीधा 90 डिग्री बनाए। ठीक है, तो इसका नाम दे दीजिए ये। ठीक है, चलिए अब प्रूव करते हैं। आपको करना क्या है, पहले दो त्रिभुज लेना है, दो त्रिभुज समरूप। समरूप कोई त्रिभुज कब होता है? जब उसकी दो भुजाएं केवल दो कोण बराबर हो तो वह समरूप होता है। सर्वांगसम के लिए भुजा और कोण चाहिए, समरूप के लिए केवल कोण चाहिए। ठीक है, तो एक प्रकाशिक केंद्र, सबसे पहले प्रकाशिक केंद्र ले लीजिए, इसके बाद मुख्य फोकस। दो ही चीज याद करना है फिगर से, कि एक प्रकाशिक केंद्र ले लीजिए, एक मुख्य फोकस। अगर फिगर इसमें नहीं दिख रहा है स्पष्ट से तो आप लोग बुक्स में देखेंगे, सेम सेम ऐसा बना रहेगा, क्लास 10th या 12th में किसी में देख लीजिएगा। तो प्रकाशिक केंद्र के लिए कौन सा त्रिभुज आ रहा है? दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज है प्रकाशिक केंद्र के लिए ए बी सी, वक्रता केंद्र के लिए ए बी सी समरूप होगा किस त्रिभुज के? त्रिभुज उसी के सापेक्ष, यानी सी से ही कौन त्रिभुज है? एक ए बी सी है, और सी से ही एक त्रिभुज और है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, यह समरूप है। अब कहेंगे कैसे समरूप है? देखिए दो कोण बराबर है, यह दोनों कोण 90 डिग्री है और यह दूसरे के शीर्षाभिमुख है, तो बराबर होंगे। हम शार्ट में थोड़ा बता रहे हैं, आप लोग इतना लिखना जरूरी नहीं है। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब भुजा कौन कौन सी देख लीजिए। पहले त्रिभुज का लंब, कौन सा पहले त्रिभुज था? ए बी सी। अब ए बी सी में लंब कौन है जो सीध में होगा? ए बी, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब। अब दूसरे त्रिभुज का लंब कौन है सीध में? यही है ए डैश बी डैश, बराबर पहले त्रिभुज का आधार। पहले त्रिभुज का आधार है BC बटे दूसरे त्रिभुज का आधार कौन है? CB डैश या B डैश C कर सकते हैं। हमने क्वेश्चन क्या मान लिया? फर्स्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद वक्रता केंद्र तो आप लोग लिख चुके हैं। वक्रता केंद्र के बाद आपको लेना है मुख्य फोकस वाला त्रिभुज, दो बन रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज है? यम एन एफ,
त्रिभुज यम एन एफ, यह भी समरूप होगा किसके, एफ के लिए एक त्रिभुज और दिख रहा है आपको, ए डैश बी डैश एफ, ठीक है। तो त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, जब त्रिभुज समरूप है तो इनमें भी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब भुजा के लिए पहले कौन सी त्रिभुज है, यम एन एफ। अब यम एन एफ में लंब कौन है, देखिए यम एन है, सीध में यम एन ही तो है, बटे इसमें लंब कौन है, ए डैश बी डैश एफ में ए डैश बी डैश लंब सीध में यही है। लंब कैसे पहचान करेंगे, इस तरह होगा लंब और इस तरह होगा आधार कहलाएगा। तो लंब में पहले त्रिभुज में यम एन है और इस त्रिभुज में ए डैश बी डैश एफ में ए डैश बी डैश एफ में देखिए लंब कौन है, ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार। पहले त्रिभुज का आधार कौन है, एफ एन है, बटे दूसरे त्रिभुज का आधार कौन है, बी डैश। यहाँ तक क्लियरली समझ में आया। अब आप लोग एक चीज देखेंगे ध्यान से, यम एन किसके बराबर है, यम एन क्या ए बी के बराबर है, जी हाँ, क्योंकि यह किरण समांतर जा रहा था तो यम एन के बराबर आपका ए बी आएगा, बटे में ए डैश बी डैश लिखा, लिख दीजिए एफ एन। अब एफ एन की जगह हम कुछ लिख रहे हैं, एफ एन की जगह क्या मान रहे हैं कि एफ एन लगभग एफ पी के बराबर है, एफ एन लगभग एफ पी के बराबर है। क्यों ऐसा होता है, दर्पण का जो द्वारक है बहुत छोटा है, ठीक है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए एफ एन की जगह एफ पी कर रहे हैं, तो एफ एन की जगह हमने एफ पी लिख दिया। अब बटे में क्या है, बी डैश एफ, वैसे ही इक्वेशन क्या होगा, सेकंड, ठीक है। थोड़ा स्पीड बताया जा रहा है, क्लास में भी आप लोगों को ये बताया गया, एक बार रिपीट कराया गया है, 10th में भी आप लोग अध्ययन किए होंगे, एक बार फिर से वही रिवीजन कर लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, कुछ बराबर दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 यहाँ पर आपका, समीकरण 2 यहाँ पर है। समीकरण 1 और 2 में क्या बायां पक्ष बराबर है, देखिए 1 और 2 में बायां पक्ष ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर है। जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब दाहिने पक्ष में है क्या आपका, बी सी बटे बी डैश सी, बी सी बटे बी डैश सी, राइट, दाहिना पक्ष इसका, और इसमें दाहिना पक्ष कौन है, एफ पी बटे बी डैश एफ, एफ पी बटे बी डैश, ठीक है। हमारा इतना कंप्लीट होता है। अब आपको इसमें एक चीज नोटिस करना है, ट्रिक एक समझ लीजिए, ट्रिक वाइज समझ लीजिए कि जिसमें पी ना हो उसको चेंज कर दीजिए। अब देखिए किसमें पी नहीं है, इन सब में, इसमें पी है तो इसको चेंज करना है नहीं। इन तीनों में पी नहीं है, पी का मतलब ध्रुव होता है, ध्रुव सबके साथ होना चाहिए तभी तो हमारा फॉर्मूला कंप्लीट होगा। तो बीसी को तो चेंज करना ही पड़ेगा। अब देखिए बीसी कहाँ है, बीसी यही है, निशान लगाइए बीसी पे, आपको बी पे लगाना है और सी पे निशान लगा दिया, क्योंकि ऊपर बीसी था तो हमने बी और सी पे निशान लगा दिया। आप हमने क्या बताया कि पी सबके साथ होना चाहिए, तो बताइए ध्रुव कौन है, यही पी है ना, हमने निशान किस पे लगाया, बीसी था तो बी और सी पे निशान लगाया। अब बताइए पी से दूर कौन है, पी से दूर आपका बी है, तो बी हो गया और इसके साथ पी लगा दीजिए, फिर सी के साथ भी क्या लगा दीजिए, पी, और बीच में क्या कर दीजिए, माइनस। अब कहेंगे कैसे माइनस आया सर, देखिए इसकी वैल्यू चाहिए बीसी की, पूरे में से यहां से अगर हम इसको निकाल लेंगे तभी तो इसकी वैल्यू आएगी, तो वही हम ट्रिकी वाइज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने इसको निकाल दिया। अब बी डैश सी, इसको भी वैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, अभी और समझ आ जाएगा आसान से। अब बी डैश सी देखिए कहाँ है, बी डैश सी यही है, दोनों पे निशान लगाइए, बी डैश सी पे हमने निशान लगा दिया, बी डैश सी पे निशान लगा दिया। अब पी से दूर कौन है, देखिए पी से दूर है सी, तो सी पी हो जाएगा, और माइनस यानी एक निशान खत्म, सी पी हो गया, अभी बी डैश बचा है, तो बी डैश के साथ कौन आएगा, पी आएगा, बराबर। एफ पी में पी है, इसको चेंज करना है नहीं, बटे बी डैश एफ है, इसको निशान हटा दीजिए। अब की बार हमारा बी डैश एफ है तो बी डैश पे निशान लगाइए और एफ पे निशान लगाइए। दूर कौन बताइए, पी से बी डैश है, तो बी डैश के साथ भी पी और एफ के साथ भी पी, तो बी डैश पी माइनस एफ पी, हमने निशान को मिला, ठीक है। चलिए वैल्यू रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। बीपी का मान क्या है, देखिए ऊपर बीपी लिखा है ना, बी और पी यहां से यहां तक, बीपी की वैल्यू देखिए यहाँ पर यू है, वस्तु की दूरी यू है, लेकिन ये आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि अवतल दर्पण में यू वी एफ सबकी वैल्यू निगेटिव होती है, यह याद रखिएगा,
वास्तविक प्रतिबिंब के लिए दर्पण के सामने अगर सब कुछ है तो माइनस, दर्पण के पीछे जो चीज है वह प्लस में होता है। ठीक है, ये याद करेंगे, प्रश्न काम देगा ये। तो इस बीपी की वैल्यू यू है तो सबको माइनस में रखना है, तो मैंने माइनस, फिर माइनस सीपी। अब देखिए सीपी की वैल्यू क्या है, सी वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, तो वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं और आर की वैल्यू कल प्रूव कराई गई थी, क्या होता है 2f। तो C से P की दूरी क्या हो जाएगा 2f, तो CP की जगह हम 2f कह सकते हैं, तो CP की जगह 2f, लेकिन ये भी क्या होगा माइनस में बटे CP यहां पर भी है। अब ध्यान से देखिए CP यहां पर भी है तो उसकी वैल्यू भी क्या आएगी -2f, फिर माइनस में B डैश P डैश वाला जहां पर आएगा उसकी वैल्यू V होगी, तो ये भी -P, सबको माइनस में लेना है। F तो फोकस दूरी है, F की वैल्यू F है तो -F बटे में B डैश P डैश वाला है तो प्रतिबिंब होगा, F है फोकस दूरी तो -F होगा। ठीक है, वैल्यू देख के आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए चिन्ह सरल कर लीजिए, माइनस यू रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2f बटे में -2f लिखा लिख देंगे, यह माइनस हो जाएगा +v बराबर -f बटे -v और माइनस प्लस में। यहाँ तक समझ आया? अब तिर्यक गुणा कर दीजिए इसका। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, माइनस यू का गुणा इन दोनों में कर रहे हैं। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा होगा, तो माइनस यू का गुणा माइनस वी में माइनस प्लस यूवी, यू का गुणा वी में यूवी और फिर माइनस यू का गुणा एफ में माइनस यूएफ, यानी माइनस यू का गुणा दोनों में हो गया। अभी बचा है 2f, तो 2f का गुणा माइनस बी में -2fp, अब 2f का गुणा f में भी होगा तो 2f का आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 2f मिलकर 2f स्क्वायर। अब बराबर, अब इसका गुणा इसमें भी होगा, तो -f का गुणा -2f में माइनस प्लस 2f का गुणा f में 2f का स्क्वायर, फिर -f का गुणा v में माइनस में f। यहाँ तक क्लियर समझ आया? अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल होता हमारा, सबको एक साथ कर लीजिए, ub माइनस uf माइनस 2fv और यह -fv इधर आएगा तो +fv बराबर में क्या बचेगा 0, ub माइनस uf माइनस 2fv है, यह 1fv, यानी 2fv में से 1fv निकल जाएगा तो 1fv बचेगा, तो -fv बराबर। ठीक है, अब इतना सॉल्व करने के बाद हम कह रहे हैं कि u v f से दोनों पक्षों में क्या करने पर भाग करने पर। चलिए भाग कर दीजिए, ध्यान से दीजिए, क्या आपको पहले लिखिए इसको ऊपर वाला, ub माइनस uf माइनस fv बराबर 0, यही तो लिखा गया था। किससे भाग कर रहे हैं uvf से, तो uvf से सबके बटे में uvf लगा दीजिए, सबके बटे में, और बराबर में 0 के बटे में भी क्या लगा दीजिए uv। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, u से u, v से v, u से u, f से f से f, v से v, और 0 का बटा है तो 0 हो ही जाएगा। अब ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 बचेगा, क्योंकि सब कुछ कैंसिल है तो 1 बचेगा बटे में, और बटे में क्या है आपका f, फिर माइनस में 1 और बटे में क्या है v, फिर माइनस में 1 में बटे में क्या है u और बराबर बचेगा 0, या हम कह सकते हैं कि 1 बटे f रहने दीजिए, यह दोनों उधर जाएगा तो चिन्ह परिवर्तन होगा ही, तो -1 बटे v उधर जाएगा तो +1 बटे v, -1 बटे u उधर जाएगा तो +1 बटे, यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यह अवतल गोलीय दर्पण के लिए फार्मूला है, उत्तल के लिए भी यही फार्मूला प्राप्त होगा। ठीक है, चिन्ह परिपाटी इसी वक्त बता रहे हैं, देख लीजिए, अवतल दर्पण के लिए और उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, अवतल में u v f तीनों का मान क्या रहेगा माइनस, क्यों, क्योंकि वह सब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है अधिकांश। उत्तल दर्पण में u v f में केवल u का मान माइनस और सब कुछ क्या रहेगा आपका प्लस में रहेगा। यह याद करेंगे आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन में आप लोग ज्यादातर पूछते हैं कि सर बताइए किसका चिन्ह कैसा रहेगा, तो याद करेंगे ना। ठीक है, तो यह कंप्लीट करने के बाद इसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। कहीं कोई समस्या होती है, थोड़ा स्पीड में बताया गया, टाइम कम था इसीलिए, अध्ययन करेंगे। कोई समस्या होती है तो आप लोग पूछेंगे, नेक्स्ट डे नेक्स्ट बताएंगे।